गाइज वेलकम टू राकेश मैथ्स। आज हम 12th क्लास के लिए मैथमेटिक्स का 6 चैप्टर में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टॉपिक ले रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है और गिवन फंक्शन है y बराबर 4 sin थीटा होल अपॉन 2 प्लस cos थीटा और माइनस थीटा है और रेंज दिया है क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई अपॉन 2। इसके लिए हमें दिखाना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, रेंज 0 to पाई अपॉन 4। आइए हम प्रयास करते हैं। प्रयास करने का वे आउट क्या होना चाहिए उसी पर हम आपसे बात करेंगे, लेकिन एक रिक्वेस्ट आपसे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये हम आशा करते हैं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। अब हम वे आउट देखते हैं कि डेरिवेटिव का सहारा लेकर के किसी भी फंक्शन को हम किस रेंज में वो इंक्रीजिंग है और किस रेंज में वो डिक्रीजिंग है, इसको कैसे जांच करेंगे। तो वे आउट, सबसे पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं और ये फंक्शन हमारा है जिसमें वेरिएबल थीटा है। तो हम एक थीटा लिख करके और फंक्शन लिख रहे हैं। फंक्शन है 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा है, 2 प्लस cos थीटा एंड माइनस थीटा, यही फंक्शन है। तो हम सबसे पहले गिवन फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, मतलब पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, और इसलिए ये f डैश थीटा हुआ। और यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है इसमें कोसेंट रूल लगेगा, ऊपर है नीचे है, तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन मतलब 4 साइन का डिफरेंशिएशन 4 cos थीटा हो जाएगा और इनटू करना होगा नीचे वाला, मतलब 2 प्लस cos थीटा, जैसा कि रूल है डिफरेंशिएशन में हम लोग सीख चुके हैं। उसके बाद माइनस, अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन मतलब 2 प्लस cos थीटा का डिफरेंशिएशन, तो 2 का डिफरेंशिएशन 0, cos थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा इनटू ऊपर वाला, मतलब ऊपर वाले का फंक्शन है 4 sin थीटा, तो इससे हम मल्टीप्लाई कर दिए और डिवाइडेड बाई होल अपॉन डेनोमिनेटर का स्क्वायर, मतलब 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर होगा और माइनस में थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में 1 हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम यही आएगा 2 प्लस cos थीटा, हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने की देर है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, इसको हम 4 cos थीटा को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 cos थीटा, एंड फिर 4 cos थीटा को cos थीटा से तो प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, एंड उसके बाद ये माइनस इंटू माइनस ये हो गया प्लस और 4 sin स्क्वायर थीटा, 4 sin स्क्वायर थीटा, फिर माइनस करके इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 एंड प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेनोमिनेटर में हमने इतना लिख लिया है। अब यहाँ एक पार्ट ये 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा, इसमें से अगर हम 4 को कॉमन कर लें तो ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा जिसका वैल्यू 1 होता है, तो फाइनली इस पूरे के लिए 1 आ गया। और इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं हमारा फंक्शन आ कितना रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम स्पेस लेते हैं ऊपर, हल्का सा आप वेट कर लें, और हमने ये स्पेस ले लिया। अब देखते हैं फंक्शन कितना हो गया। तो डेनोमिनेटर हमारा 2 प्लस cos थीटा रह गया और इसका स्क्वायर है, और ऊपर ये वाला पार्ट 8 cos थीटा आया था, 8 cos थीटा, एंड ये पूरा 4 हो गया है तो प्लस 4 लिख दिया, और माइनस करके a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो इसको हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लेते हैं। माइनस है तो साइन चेंज होगा, मतलब ये हो जाएगा 4 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 4 माइनस cos स्क्वायर थीटा एंड माइनस 2 टू द 4 cos थीटा। अब इस फंक्शन को आगे फर्दर सिंप्लीफाई करें। ये 8 cos थीटा है, ये 4 cos थीटा है, और ये 4 प्लस से माइनस कट गया,
तो हमारा बचेगा 4 cos थीटा एंड माइनस cos स्क्वायर थीटा, और नीचे डेनोमिनेटर में जो था वही रहेगा, मतलब 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। अभी हमने सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव का मान लिया है और इसके बाद तरीके ढूंढेंगे, वो तरीका जिससे हम प्रूव करेंगे कि डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है गिवन फंक्शन। तो हमारा हमने देख लिया, इस तरह से फाइनली हमें मिल गया एफ डैश थीटा का मान इतना आ गया। इसमें से 4 cos थीटा को कॉमन कर ले तो और थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफिकेशन में आसानी होगी, तब ये होगा 1 माइनस cos थीटा होल अपॉन 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर है। अब आइए हमारा क्लोज इंटरवल हमें चेक करना था, क्लोज इंटरवल 0 to पाई अपॉन 2 के लिए चेक करना है तो क्या इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। प्रूव कर देना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग ही है। तो हमारे सामने फर्स्ट डेरिवेटिव का मान ये एफ डैश थीटा 4 cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा है। हम इस रेंज में कोई भी वैल्यू रखेंगे तो डेनोमिनेटर का स्क्वायर है, का अर्थ ये हुआ कि अगर ये नेगेटिव भी आता है तो इसका स्क्वायर पॉजिटिव देगा, मतलब नीचे वाले टर्म के लिए पॉजिटिव मान आएगा। और cos थीटा का मान मैक्सिमम होता है +1, मिनिमम होता है -1। तो हर स्थिति में 1 माइनस cos थीटा है तो ये फंक्शन बहुत आएगा तो ये 1 आएगा, और बल्कि cos का मान अगर 1 आएगा तो पूरा ये 0 हो सकता है। लेकिन इस रेंज के बीच में ऊपर वाला 4 कोएफिशिएंट है, तो ये पूरा पार्ट इस रेंज में कोई भी एंगल रखते हैं न्यूमरेटर का मान प्लस आ रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि एफ डैश थीटा ये पॉजिटिव है, मतलब मोर देन 0 है। और किसी भी फंक्शन के लिए हम जानते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव अगर 0 से मोर है तो उस रेंज के लिए गिवन फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो हम यहाँ पर कंक्लूड करेंगे, कहेंगे कि इस तरह से हमारा फंक्शन जो दिया हुआ था एफ थीटा वो इस रेंज के लिए इंक्रीजिंग है। अगला क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत सिंपल सा दिया हुआ है, दिया है कि प्रूव दैट लोगरिथमिक फंक्शन इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर रेंज 0 to infinity। हमने इस क्वेश्चन को ऐसे कर दिया, मतलब हमें शो करना है, ये इसको भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हम एक एक करके, और सारे क्वेश्चन कई वीडियो आपके सामने अवेलेबल है जिसमें हमने बाकी क्वेश्चंस को कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें प्रूव करना है कि फंक्शन एफ एक्स जो लोगरिथमिक है, मतलब log x होगा अगर वेरिएबल x ले लें, तो ये फ्रॉम 0 to infinity रेंज के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स अगर लोगरिथम के लिए लिया जाए तो इसका मान होगा 1/x। अब हम इस रेंज में, मतलब 0 to infinity 1 2 3 4 5 6 7 जितना भी ले लें, x का मान कुछ भी रखे, हर वक्त ये पॉजिटिव होगा। मतलब कंक्लूड करेंगे कि एफ डैश एक्स का मान मोर देन 0 है, अतः गिवन फंक्शन एफ एक्स मतलब log x इस रेंज के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। गाइस क्वेश्चन नंबर 11 की बात अब करेंगे। क्वेश्चन ऐसे दिया है, ये फंक्शन है एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और हमें प्रूव करना है कि ये गिवन फंक्शन ओपन इंटरवल -1 to 1 के लिए नाइदर इंक्रीजिंग है नॉट डिक्रीजिंग है। आइए हम प्रयास करते हैं। हम फर्स्ट फंक्शन को ले लेते हैं। फंक्शन हमारा है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड प्लस 1 है। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें तो एफ डैश एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल वैल्यू 2x और x का -1 हो जाएगा। तो ये हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया, और इसको यदि हम 0 कर दें, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव एफ एक्स को 0 करने का अर्थ है इम्प्लाइज कि 2x -1 बराबर 0, और तब x का मान 1/2 आ गया। अब हम दो रेंज ले लेते हैं। पहला रेंज ले लेते हैं -1
से लेकर के +1/2 तक इंटरवल यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, लिख लेते हैं इंटरवल, और यहाँ लिख लेते हैं साइन ऑफ, ये साइन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव f'(x), और यहाँ हम ले लेते हैं नेचर ऑफ द फंक्शन, मतलब फंक्शन की प्रकृति क्या होनी चाहिए, और ये रेंज लेकर के हल्का से डिस्कस करते हैं। आइए, अगर हम रेंज ले लें, इंटरवल ले लें -1 to 1/2, तो इस रेंज में हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है 2x एंड -1। इस रेंज में -1 से लेकर के 1/2 के बीच में कोई भी अगर हम कुछ भी रखते हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चिन्ह नेगेटिव आएगा, और तब ये बताता है कि गिवन फंक्शन डिक्रीजिंग है, बल्कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो इस रेंज में ये डिक्रीजिंग होगा। अब रेंज को बदल दें, अब हम रेंज ले रहे हैं 1/2 से 1 तक। तो फर्स्ट डेरिवेटिव में अब 1/2 रखें या 1 के बीच में कोई भी नंबर लें, तो फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब 2x - 1 का साइन चिन्ह पॉजिटिव आ रहा है, तो ये बता रहा है कि गिवन फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और ये दोनों तथ्यों के आधार पर हम कहेंगे हाफ रेंज के लिए -1 to 1/2 गिवन फंक्शन डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है, और दूसरे हाफ के लिए 1/2 और 1 के लिए यही फंक्शन मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, का अर्थ ये हुआ कि गिवन फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है। तो अब हम कह लेंगे कि अगर हम रेंज -1 और +1 रखते हैं तो फर्स्ट हाफ में डिक्रीजिंग है, नेक्स्ट हाफ में इंक्रीजिंग है, मतलब ये फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग है नॉर डिक्रीजिंग है।